एक दिन एक व्यक्ति गुरुजी भगवान के पास में आए, गुरुदेव भगवान के पास में, कहते हैं बाबा मैं बहुत परेशान हूँ। बोले क्यों? मैं ना बहुत प्रयास कर रहा हूँ, मेरी कहीं मकान नहीं बन रही, बहुत गरीब हूँ मैं, तो कोई उपाय, कोई टोटका टोना कुछ होगा तो कुछ बता देते। गुरुदेव भगवान ने कहा ठीक है उपाय बताते हैं, कर लो। क्या करना है? एक एक मटकी ले लेना और उस मटकी को ले जा करके किसी वृक्ष पर उल्टा टेढ़ा करके ऐसे टांग देना, तिरछा करके रस्सी से बांध देना। आदमी ने कहा ठीक है ये तो कर ही सकता हूँ। जाकर के उस व्यक्ति ने एक मटकी खरीदी और तिरछा करके उसे बांध दिया वृक्ष पर। 6 महीना मुश्किल से लगा होगा और उस मटकी बांधने वाले की घर बन रही है। 6 महीने बाद आकर गुरुदेव भगवान से कहते हैं गुरुजी आपने जो टोटका बताया था वो काम कर गया, मेरा मकान बन गया गुरुदेव। गुरुदेव भगवान ने कहा गुरु बेटा ये कोई टोना टोटका नहीं है, कर भला तो हो भला। जैसे आप उस वृक्ष पर ले जाकर के मटकी को बांधे तो एक पक्षी ने आकर के उस मटकी में घोंसला बना लिया। वहीं बच्चे हुए छोटे छोटे, जब छोटे थे उड़ाने का प्रयास कर रही थी मैया, बड़ी प्रसन्नता से उस पक्षी के मुंह से आवाज निकली कि जिस किसी ने हमारे लिए इतना सुंदर घरौंधा बनाया है, भगवान ऐसी कृपा करें कि उसका भी घरौंधा तैयार हो जाए। प्यारे, जब सत्कर्म के मार्ग पर चलेंगे, जब सही मार्ग पर चलेंगे, दूसरे के लिए कुछ करने की भावना यदि आपके मन में है तो भगवान आपके लिए भी कुछ न कुछ करेगा। दूसरे के लिए कुछ करने का प्रयास करें। नारद जी से बच्चों ने एक दिन पूछा, बोले गुरुजी भगवान को जल्दी प्राप्त करने का सूत्र क्या है? देखिए बहुत गंभीर बात है, बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। अगर समझ में आ गई, केवल एक मंत्र यदि गांठ मार लिए ना तो बेड़ा पार है। भगवान को जल्दी प्रसन्न करने का कोई तरीका है? नारद जी कहते हैं नहीं। क्या है? बोले सर्वे दया भूतेषु संतुष्टायेन केन वा। एक सूत्र बता रहे नारद जी, कहते हैं सर्वे दया भूतेषु, सब प्राणी मात्र के ऊपर में दया का होना। कैसी दया महाराज? सीधी सी बात है मेरी माँ, मान लो हमारा बच्चा गली में खेल रहा है, बहुत तपती चिड़चिड़ाती धूप है, और माँ देखती है तो क्या करती है? अरे मेरा बेटा धूप में खेल रहा है, झट से गोदी में उठाई, छाया में ले आई। लेकिन उसी बच्चे के साथ में एक बच्चा और खेल रहा है, उसे हम नहीं उठा रहे हैं। जितना प्रेम हम अपने बच्चों से कर रहे हैं, वही प्रेम यदि दूसरे से भी होने लगे, वही दया की भाव दूसरे बच्चे पर भी हो जाए तो महाराज ये पुण्य है, ये धर्म है। ऐसा प्रेम कर पाओगे? अपने लिए तो हर कोई करता है भैया, दूसरों के लिए कौन करता है? दया की भाव सबके प्रति, अपने के लिए तो सबको होता है, लेकिन क्या आपके और हमारे मन में दूसरे के प्रति दया है क्या? अगर है तो यही धर्म है, यही पुण्य है। भगवान तुमसे संतुष्ट होने जा रहे हैं, समझ रहे हैं? सर्वे दया भूतेषु संतुष्टायेन केन वा। मेरे प्रभु ने जो दिया है उसी पर संतोष रहना सीखें। ठीक है? कई लोग क्या करते हैं, जो दिया है उसकी गिनती नहीं, जो नहीं दिया है उसी को लेकर के दिन रात बैठे रो रहे हैं। प्रभु मुझे ये क्यों नहीं दिया, प्रभु मुझे वो क्यों नहीं दिया, इतना दिया क्या कम है? जो मिला है उसी पर संतुष्ट रहने का प्रयास किया जाए, ये मूल मंत्र है भगवान को पाने का। एकदम ध्यान से समझिएगा। जो नहीं दिया है उस पर तो हम सब रो रहे हैं, लेकिन जो दिया है उसका गुणगान कभी करते हैं कि प्रभु आपने मुझे इतना क्यों दे दिया है।
और मैं तो कहता हूं प्रभु ने इतना कुछ दिया है, हमारी औकात से बढ़ करके दी है। जितनी हमारी पाने की औकात नहीं, उससे ज्यादा दी है। एक व्यक्ति एक दिन दुकान में ना जूता खरीदने गया भैया, दुकान में घुसा, कहते हैं भैया मेरे नाप की जूता दिखा दो। पैर थोड़ा सा बड़ा था, अब उसके नाम की जूता मिल नहीं रही है। 2-3 दुकान में और गया, नाप का जूता मिल नहीं रहा है। दुकानदारों ने कहा आप चिंता मत करिए, कंपनी से ऑर्डर कर देंगे। अब ये बेचारा जो जूता खरीदने गया था, भगवान को कोसने लगा, तूने मुझे इतना बड़ा पैर क्यों दे दिया, जूता ही नहीं आ रही है नाप में, इतना बड़ा पैर देने की क्या आवश्यकता थी आपको। लेकिन जैसे ही दुकान से बाहर निकला ना, एक बेचारा बिना पैर का है जो जमीन पर घसीट घसीट के चल रहा है। उस पर जब दृष्टि गई तो भगवान को हाथ जोड़ करके शुक्रिया करने लगा, प्रभु इससे तो अच्छा है कि कम से कम आपने मुझे पैर दिया है। उसी तरह से मेरे प्यारे, हमारे ऊपर देखने से अच्छा है नीचे थोड़ा देख लिया कर। हमसे नीचे भी बहुत लोग हैं। अरे तुमको तो खाने पीने के लिए सारी व्यवस्था, मकान, दुकान सब मेरे प्रभु ने दिया है। जो बेचारे एक एक टाइम के भोजन के लिए तरस रहे हैं, उनके जीवन को कभी जाके देखिए। लेकिन हमें कहाँ दिखता है, ऊपर का दिखता है, मेरे से इतना बड़ा पैसा है, उसके घर में स्कॉर्पियो है, मैं भी स्कॉर्पियो इन लेके आऊंगा इस बार। कभी नीचे को झांक लिया क्या ऊपर देखने के बजाय। और ये संतोष की भावना यदि आपके और हमारे जीवन में प्रवेश कर गई तो समझ लेना भगवान की कृपा बरस रही है। भगवान को पाने का यह सरल तरीका है। सर्वे दया भूतेषु संतुष्टायेन केनवा, जो मेरे प्रभु ने दिया है वो मेरे लिए बहुत है। और मैं तो कहता हूं भगवान को ना रोज कहा करिए कि प्रभु आपने मुझे इतना दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जो मिला है उसके लिए भगवान को कभी सही में धन्यवाद किए हैं? जो नहीं दिया उसके लिए तो रोज रो रहे हैं, प्रभु आपने मुझे। रोज धन्यवाद ज्ञापित करें मेरे प्रभु। और जब प्रातः काल सो के उड़ते हैं ना, हाथ जोड़ से भगवान से कहें कि प्रभु तेरी कृपा से मुझे एक नया सवेरा देखने का अवसर फिर प्राप्त हो रहा है। न जाने रात को क्या हो जाता है, लेकिन आपकी कृपा से, आपकी मेहरबानी से मुझे फिर नया दिन देखने का जो अवसर मिल रहा है, हे प्रभु ये सब तेरी कृपा है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, अगर तुम्हारी आदत कृपा की नहीं होती ना, तो ये दिन दुखी जो हैं वो तो दुनिया में यूं ही मरते रहते। ये तुम्हारी जो अदालत है वो तो सुनी पड़ जाती प्रभु। और तुम्हारी अदालत में जो कोई आ जाता है वो फिर निराश होकर के कभी नहीं जाता, क्योंकि तू कृपा का सागर है, तू दयालु है प्रभु। भगवान से रोज नित्य प्रार्थना, हाथ जोड़ करके ये क्या करें। अब पशु बेचारा चाह करके भी प्रार्थना कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना। लेकिन हम तो मनुष्य हैं, हम तो कर सकते हैं ना। इसलिए प्यारे मत भूलिए अपने कर्तव्य को, अधर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास।